बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल पेशावर के चपली कबाब जैसे होंगे, लेकिन मैं अपने तजर्बे, टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पेशावर के चपली कबाब टेस्ट किए हुए हैं, ये उनसे भी ज़्यादा मज़े के होंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी ऐसे मज़े के चपली कबाब तैयार कर सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये हमारे पास जो है 1.5 kg गोश्त है, ये बीफ है जो हमने लिया है, और इसको अच्छी तरह से धो के इसको स्ट्रेनर में रखा और इसमें से सारा पानी जो है ड्रेन आउट हो चुका है। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा, राइस स्ट्रेनर में। तो ये गोश्त हमने एक डब्बे में इस तरह के कंटेनर में डाल देंगे इसको। इसमें बिल्कुल भी ज़रा भी पानी नहीं है, और ये बहुत अच्छा बीफ का जो है फ्रेश गोश्त है। और इसमें जो है 1/2 kg ये मोटा मोटा कटा हुआ जो है हम प्याज डाल देंगे, क्योंकि ये मशीन में हमने से निकलवाना है, तो ये साथ ही कीमे जैसा ही हो जाएगा बिल्कुल। तो 1/2 kg, आपकी मर्ज़ी, आप 1 kg भी शामिल। ये हमारे पास 15 क्लोव्स जो हैं वो लहसुन के हैं, और तकरीबन 2 इंच जो है हमारे पास ज़्यादा सरी अदरक है, और साथ हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ये तीखी वाली हैं, इसलिए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको तीखा पसंद नहीं तो आप मोटे वाली जो हरी मिर्च है वो डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लहसुन इतना ही डालेंगे, और अदरक भी, आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह करके तो कीमे वाले के पास भेजेंगे कि वो हमें जो है बिल्कुल बारीक 2 दफ़ा निकलवा दे। तो ये उसने जो है हमें पीस के दे दिया है कीमा, बारीक 2 दफ़ा उसने निकलवाया है, बारीक वाला, बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए, मोटा नहीं। ये हमारे पास जो है चपली कबाब मसाला है, ये 1 पैकेट हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। वैसे तो मैंने घर के मसालों से बनाना था, लेकिन मेरे पास अनारदाना नहीं था, जो कि चपली कबाब की जान है, वो ज़रूरी ही होना चाहिए, वो मुझे मिला नहीं। 2 टेबल टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2 kg के आसपास जो मटेरियल है वो हो गया। 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक डालेंगे, और ये 1 टीस्पून भर के हम इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ डालेंगे। ये सारे मसाले डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये 3 टेबलस्पून भुना हुआ हमारे पास बेसन है। बेसन आपने पहले ही भून के रख लेना है, वो ठंडा शामिल करना है, आपने गर्म नहीं शामिल करना। तो मैं ईद के आसपास जो है वो बेसन भून के रख लेती हूँ। वैसे भी मेरे घर में पड़ा रहता है कि कोई कबाब बनाने हो, कोफ्ते बनाने हो, तो फिर उसको मैं शामिल कर लेती हूँ उसमें। तो इसको हम अच्छी तरह से हाथ से गूँध लेंगे, और इसमें 2 अंडे भी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। जितना हम अच्छा इस मटेरियल को मिक्स करेंगे, मसाले इसके साथ यकजान हो जाएंगे, उतने ही हमारे कबाब जो हैं वो मज़े के बन के तैयार होंगे। हाथों के साथ इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसे हम आटे को गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो इसमें जैसे हम 2 अंडे शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। बेसन, अगर आपके कबाब जो है वो ना जुड़ें तो आप इसमें बेसन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें 2 अंडे हम शामिल करेंगे। पहले एक शामिल करते हैं, फिर दूसरा, कि हमें दूसरा रिक्वायर्ड भी है या नहीं। तो एक शामिल करके हम देख लेते हैं कि मटेरियल खुशक है, गीला गीला तो नहीं है। तो जो है गोश्त आपका जो स्ट्रेनर में ड्राई होना ज़रूरी है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो फिर आपके कबाब टूटेंगे, सही बनेंगे नहीं। तो इसलिए स्ट्रेनर में आपने उसको रख के उसमें से सारा पानी स्क्वीज़ कर लेना है, तो तभी आपके कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। तो बेसिक आप जो है भुने हुए चनों का आटा भी शामिल कर सकते हैं, या घर में जो आप जो है वो बेसन को भून के रख सकते हैं, वो डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कबाबों को बहुत अच्छी बाइंडिंग देनी है ताकि वो टूटे ना। इस तरह से करते हुए, मसलते हुए हम इसको बहुत अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले जो हमने इसमें डाले हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक और जो है मिर्चें वगैरह, आप काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मेरे बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो ज़रा ज़्यादा वो तीखी ना हो जाए, मैंने रेड ज़्यादा डाली हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 टीस्पून आप काली मिर्च डाल दें, और 1 टीस्पून आप रेड चिली पाउडर डाल दें। मैंने जो है काली मिर्च नहीं डाली, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या 2 टीस्पून आप रेड चिली पाउडर ही डाल सकते हैं। मैंने गरम मसाला डाला है। तो यही चीज़ें जाएंगी, आप घर के मसालों से भी तैयार कर सकते हैं।
अगर आपके पास नारदाना मौजूद है उसको आप मोटा मोटा कूट के डाल दें, क्योंकि चपली कबाब में नारदाना ज़रूर ही डाला जाता है। तो इस तरह से ये देखें कि कितना अच्छा हमारा कीमा जो है वो तैयार हो गया है। इसको आपने गूंद लिया है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा कीमा तैयार हो चुका है। तो इसको हम 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए फ्रिज में ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो वीवर्स, फ्रिज में रखे हुए ये मटेरियल को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो आधा मटेरियल हम निकाल लेंगे, आधे की हम बनाएंगे कबाब अभी दोपहर के टाइम और आधे की हम शाम के टाइम बनाएंगे। तो आधा मटेरियल हमने ले लिया है, तो बाकी दोबारा हम फ्रिज में रख लेंगे। इस तरह से ये पानी साथ में ले लिया है। ये जो नलके का पानी है आम, ये हाथों पे हम पानी लगाएंगे और इतना सा मटेरियल, क्योंकि ये चपली कबाब बड़े बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते। तकरीबन दरमियाने साइज़ के हम बनाएंगे, छोटे नहीं बनाएंगे। हाथों पे पानी लगाते जाएंगे और मटेरियल हाथ में उठा के जितना जो आसानी से हम कबाब बना सकें उसको मेनटेन रख सकते हैं। बहुत बारीक भी नहीं होते, मोटे मोटे और दरमियाने साइज़ के छोटे नहीं होते। तो मैं भी बड़े बड़े कबाब ही बनाऊँगी। तो इस तरह से पानी लगा के बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं, बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से उनको शेप दे देनी है। आप लंबे भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। जैसे आप वैसे पेशावर के जो चपली कबाब होते हैं वो गोल नहीं होते, वो लंबे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनकी जो शेप गोल की साइड पे लेके जाऊंगी, गोल ही बनाऊंगी। तो इस तरह से पहले हाथ में कर लेना है, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसके जो क्रैक्स हैं वो दूर कर लेने हैं। अंडा डालने से और अच्छी तरह मिक्स करने से क्रैक्स नहीं आएंगे, आपके बहुत ही अच्छे जो है कबाब बन जाएंगे। तो इसमें हमने बाइंडिंग के लिए बेसन भी डाला है, 2 अंडे भी डाले हैं, तो इसलिए ये इनकी बाइंडिंग अच्छी ही रहेगी। इस तरह हाथों से हम इनको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेंगे। बस आपका कीमा और प्याज जो लहसुन, ये हमारे जो हैं 13 कबाब बन के तैयार हुए हैं। ये देखेंगे कितने जो है वो अच्छी इनकी शक्ल बनी है। ये मैंने सारे हाथों से ही बनाए हैं और बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं, कोई क्रैक्स नहीं है। तो अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये 13 कबाब बने हैं। हाफ़ मटेरियल हमने लिया था। दूसरी तरफ हमने फ्राइंग पैन जो है नॉन स्टिक हमने चूल्हे पे रख लिया है और इसमें हम जो है इतना घी डालेंगे, इतना तो ये डीप की तरफ जाएंगे और ना शैलो की तरफ, दरमियाना सा हम डालेंगे घी इसमें। तो ना बहुत डीप होंगे ना जो है शैलो होंगे, दरमियान में डालना है। तो तकरीबन शैलो की साइड पे ही होंगे। तो इतना घी डाल देंगे। अब ये देखेंगे, ये हम देखेंगे छोटा सा इसमें कबाब डाल के कि ये फ्राइंग के लिए जो हमारा घी है वो रेडी हुआ है या नहीं। तो जैसे ही ये हमारा छोटा सा कबाब ऊपर तैरने लगेगा तो इसका मतलब है कि घी जो है फ्राइंग के लिए रेडी है। अगर आप घी में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के और जूसी बन के तैयार होंगे। ऑयल में भी बन जाएंगे, लेकिन ऑयल में थोड़े से हार्ड की तरफ चले जाते हैं, तो घी में बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे जो पेशावर में चपली कबाब बनाए जाते हैं वो आपको पता है कि वो जानवर की जो चर्बी होती है उसी को वो गला के उससे बनाते हैं, वो चर्बी में बनाते हैं। तो ये देखेंगे हमने कबाब डाल दिए हैं घी में। तो हमारा घी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमने इसमें इस वक्त जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे रखा हुआ है, ना हाई है। बहुत ज़्यादा अगर आप लो में रखेंगे तो आपके कबाब बिखर जाएंगे। इस तरह से गर्म घी जो है हम इस कबाबों के ऊपर 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी इनकी शक्ल मेंटेन रहे। इस तरह से हम इनको 2 चम्मच की मदद से फ्लिप कर लेंगे। दूसरी तरफ से पक चुकी हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड से। तकरीबन 6 मिनट में ये जो है 5 से 6 मिनट में ये फुल फ्राई होके रेडी हो जाएंगे। ये देखें कि घी को आप बिल्कुल देख लें कि ना तो ये बिल्कुल डूबे हुए हैं और ना ही बिल्कुल थोड़ा सा घी है जैसे शामी कबाब के लिए होता है, दरमियाना सा घी हमने डालना है। इस तरह 2 चम्मच की मदद से आपने इनको उलट पुलट करना है। तो बड़े बड़े कबाब हैं, मैंने 4 डाले हैं। छोटे हों तो आप 5, 6, 7 तक डाल सकते हैं अगर आपका पैन जो है वो बड़ा है। तो ये देखें दूसरी तरफ से हमारे जो है 2 या जो है परफेक्ट जो है वो 3 मिनट लगेंगे एक साइड से, 3 मिनट लगेंगे दूसरी साइड से और आपके कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये अब हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनका कलर देखें कि कितना मज़े का है, इनको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इनको हम निकाल देते हैं सारे कबाब को।
4 ही हमने डाले हैं क्योंकि कबाब बहुत बड़े बड़े हैं, तो 4 ही डाले हैं। अगर छोटे हों तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये परफेक्ट ना टूटे हैं ना बिखरे हैं, तो हमने निकाल दिए। ये देखें इनकी शक्ल बिल्कुल जैसे पेशावर के चपली कबाब होते हैं वैसे ही। तो अब हम दूसरा बैच डालेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब बारी बारी करके फ्राई कर लेंगे। तो ये भी डाल दिया हमने। अब भी हम 4 ही डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा इसमें रश ना बने। तो व्यूअर्स ये देखें कि हमारे सारे कबाब जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। इनको हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इनका कलर देखें और इनका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। और इनको मैंने पुदीने और धनिया वाली जो दही वाली चटनी होती है उनके साथ सर्व किया है, क्योंकि ये इसी के साथ यही जो रायता होता है दही वाला, इसी के साथ मज़े के लगते हैं। हम तो इसी के साथ खाते हैं। और जो शामी कबाब होते हैं वो केचप के साथ सर्व किए जाते हैं, लेकिन ये दही वाली जो चटनी होती है पुदीने और धनिया की, उसी के साथ मज़े के लगते हैं। हाफ़ मटेरियल के मैंने तैयार किए हैं। आधे कबाब मैंने बनाया, आधे शाम के टाइम मेहमान आएंगे तो दावत का बंदोबस्त करूँगी, तो तब मैं वो बाकी फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं व्यूअर्स। आप ज़रूर अपनी फैमिली को इस तरह के कबाब बना के दें, इसी तरीके से आपके भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। मेरा मटेरियल तकरीबन 2 kg के पास चला गया था। हाफ़ kg हमारे पास 1.5 kg गोश्त था और बाकी चीज़ें डाल के ये 2 kg बन गया था। तो 1 kg के मैंने बना लिए हैं और ये 13 कबाब बने हैं। तो ये देखें कि कितने मज़े के हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो व्यूअर्स अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।